देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने आज दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि नाम का कन्वेंशन सेंटर देश को समर्पित किया है। ये जो यशोभूमि कन्वेंशन है, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा, हम इसको एक कन्वेंशन हाउस कह सकते हैं। वैसे तो ये एशिया में का सबसे बड़ा एक कन्वेंशन हाउस है और इसका जो बिल्डअप एरिया है वो लगभग 1.8 लाख स्क्वायर मीटर है, मतलब ये काफी बड़ा है। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो भारत देश है, इसका जो माइस इंडस्ट्री, जिसको मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का जो हम कह सकते हैं कि सेक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं भारत एक नया डेस्टिनेशन उभर के आएगा। और ये जो फैसिलिटी होगा सब, ये भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत होगा। दोस्तों, हमने देखा कि G20 समिट हुआ था, तब भारत ने अपना नया जो फैसिलिटी बनाया था जिसका नाम था भारत मंडपम। अब उसके बाद ये यशोभूमि एक दूसरा बड़ा कन्वेंशन सेंटर हम कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत मंडपम काफी बड़ा था, लेकिन ये जो यशोभूमि है, ये भारत मंडपम से ही काफी बड़ा है। भारत मंडपम की जो लागत थी वो 2700 करोड़ रुपए से बना था, लेकिन ये जो यशोभूमि है, ये लगभग 5400 करोड़ रुपए से बना है, मतलब ये काफी बड़ा है। अब दोस्तों, हमने अगर देखा जाए तो भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर नहीं था। लेकिन हम अगर देखे जाए तो यूएई, वहां के दुबई सिटी है, और सिंगापुर, ये काफी छोटे देश है, लेकिन तभी भी ये जो है काफी बड़े माइस इंडस्ट्री के बड़े डेस्टिनेशन थे, कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के। तो कहीं ना कहीं भारत तो बड़ा देश है, तो हमारे पास भी एक जरूरत पड़ी थी कि ऐसा बड़ा कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। और फिर अब यशोभूमि के और भारत मंडपम के द्वारा ये कहीं ना कहीं अब प्रत्यक्ष रूप में आ रहा है। दोस्तों, हम अगर कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री, माइस इंडस्ट्री और उसको बिजनेस टूरिज्म भी कहते हैं, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है, उसका जो मार्केट है वो लगभग 25 लाख करोड़ का है एनुअल ग्लोबली। और जो लोग आते हैं जैसे कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, कोई एग्जीबिशन या कोई एक्सपो होता है, या कोई अदर भी कोई जो कॉर्पोरेट चीजें होती है, तो जो लोग होते हैं वो ज्यादातर स्पेशलिस्ट होते हैं, ज्यादातर वो कोई एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ज्यादातर स्पेंड करते हैं रैदर जन जो यूजुअल टूरिस्ट आते हैं, जो देश घूमने आते हैं, उससे ज्यादा उनकी जो इस खर्च करने की कैपेसिटी वो ज्यादा रहती है। इसके लिए ये देखिए, ये इंडस्ट्री काफी फायदेमंद है, काफी लोगों को इससे रोजगार होता है। अब दोस्तों, हम अगर दुनिया में एक देखा जाए तो लगभग 32,000 ऐसे बड़े एग्जीबिशन दुनिया भर होते हैं। अब ये बड़े एग्जीबिशन की बात है, लेकिन भारत का जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 1% है एक ग्लोबल इंडस्ट्री होस्ट करने में, तो ये काफी कम है। तो हमें कहीं ना कहीं ये 10% तक बढ़ाना की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हमारी इकोनॉमी और पॉपुलेशन की साइज है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर होगा, इसमें क्या खासियत है। इसमें लगभग 8 फ्लोर हो गए, और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 11,000 करोड़, 11,000 डेलीगेट जो है वो एक साथ वो अपने अंदर समा लेती है। और वहां का जो ऑडिटोरियम है उसमें लगभग 6,000 कैपेसिटी है उसकी, उतने लोग एक साथ वहां पे अटेंड कर सकते हैं। और ये काफी बड़ा है, जैसे कि इसमें जो मीटिंग रूम है उसकी संख्या 13 है, और जो कन्वेंशन रूम है वहां पे उसकी संख्या है 15, मतलब ये काफी बड़ा है। और अभी जो हमने देखा था ये जो कन्वेंशन सेंटर, इसका खाली अभी फेज 1 हुआ है, अभी इसका और भी काम बाकी है। तो ये जब आएगा तब उसमें मॉल भी होगा, तो काफी सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। तो ये भारत का जो हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन टूरिज्म है, या कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इसको। और ये दुबई और सिंगापुर जैसे सिटी जो हमारे यहाँ होते हैं, उनके यहाँ जो कॉन्फ्रेंस, उसको कहीं ना कहीं कम्पीट करेगा डायरेक्टली। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपकी क्या राय इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।